जय माँ। आज हम लोग पूर्ण योग योग समन्वय के अंतर्गत समग्र ज्ञान, इंटीग्रल नॉलेज, इस पर ये वाला अंतिम चैप्टर है। इसका अंतिम चैप्टर है राजयोग। तो राजयोग के विषय में वो चैप्टर का एक संक्षेप में हम लोग पढ़ेंगे और उसी पर थोड़ी सी चर्चा होगी। तो राजयोग वो योग नहीं जो राजा करते थे। आमतौर पर कई लोग और सावित्री से कनेक्ट कर देते हैं, योगा ऑफ द किंग। वहाँ पर किंग अश्वपति की बात है। राजयोग इस सेंस में है कि इसको रॉयल योग कहा गया, यानी जो योग में एक अपने आप में इसका एक स्थान है, उच्च स्थान है। पहले ही स्पष्ट कर दूं, क्योंकि कई लोग बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी बातें चलती हैं कि भाई श्री अरविंद का योग राजयोग का एक वेरिएशन है। नहीं, नॉट एट ऑल। जैसे गीता में चैप्टर 9 राज गुह्य विद्या योग है, उसी प्रकार से श्री अरविंद के योग में भी राजयोग के कुछ एसेंस, कुछ तत्व हैं, पर बिल्कुल किसी भी रूप में जैसे राजयोग को हम समझते आए हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कौन से तत्व हैं हम लोग उसकी बात शायद करें, परंतु आज केवल राजयोग पर केंद्रित रहेंगे। राजयोग के भी कई प्रकार हैं, लेकिन आमतौर पर हम जो राजयोग, जिससे राजयोग समझते हैं, वो है पातंजलि के द्वारा कोडिफाइड सिस्टम। और अगर हम उसको मूल रूप से देखें तो हठ योग के द्वारा शरीर को माध्यम बनाया जाता है मास्टरी के लिए, और राजयोग में मन को माध्यम बनाया जाता है मुख्य रूप से। और इस मन को माध्यम और शरीर को माध्यम के परे गीता का योग है जो त्रिमार्ग है, जहाँ आप इनर बीइंग को माध्यम बनाते हैं। और श्री अरविंद से एक कदम आगे जाते हैं, वो अध्यात्म योग की बात करते हैं, जहाँ आपके अंदर जो स्पिरिचुअल बीइंग है वो माध्यम बनता है। तो पहले हम लोगों को उसको एक करेक्ट सेंस में देखना चाहिए। तो अब हम लोग आ जाएं राजयोग पर। पातंजलि के हठ योग में आसनों प्राणायाम मुख्य हैं, और राजयोग में प्रारंभ हठ योग या आसन और प्राणायाम से नहीं होता है। राजयोग का प्रारंभ होता है यम और नियम से, और ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक है, क्योंकि इतने सारे क्रैश कोर्सेज आ रहे हैं। और श्री अरविंद सचेत करते हैं, श्री अरविंद भी सचेत करते हैं, और कई लोगों ने सचेत किया है कि बिना यम नियम के अगर आप अभ्यास करते हैं उस तरह के ध्यान का, और वो भी पेमेंट पर, कितने कोर्सेज के मेरे पास वो मतलब लोग ऐसे ही कहीं ना कहीं घूमते फिरते आ जाते हैं देखते हुए कि भाई 3 दिन का हम ये कंसंट्रेशन, हृदय का लोटस खोलेगा, माइंड का। वी हैव टू बी, श्री अरविंद सचेत करते हैं हमको, इस चैप्टर में भी करते हैं कि ये ऐसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि यदि आपके अंदर यम नियम प्रॉपर, अगर राजयोग करना है तो उसके बिना अगर आप करेंगे तो माँ ने तो बड़ा सरल कर दिया। उन्होंने कहा 99% तुम्हारी कुंडलिनी अवेकन नहीं होती है, जिसको तुम साइकिकल एक्सपीरियंसेस कह रहे हो। राजयोग में जो होते हैं ज़्यादातर तुम्हारे वो विजन्स, फॉर्मेशंस, ये तुम्हारे मन के फॉर्मेशंस हैं। किंतु यदि राजयोग को करना है प्रॉपर विधिवत, तो यम नियम के द्वार से ही गुजरना होता है। क्योंकि राजयोगियों को पता था कि अगर आपके अंदर सत्व संशुद्धि नहीं है तो ये बड़ा डिजास्टर्स हो सकता है, क्योंकि वो जो ऊर्जा आपके अंदर उठेगी, निकलेगी, वो आपको पूरी तरह ध्वस्त कर सकती है। माँ इसी सेंस में कहती हैं कि 99% लोग जो कहते हैं आपकी कुंडलिनी जाग गई इत्यादि, दे डोंट नो व्हाट दे आर स्पीकिंग। ये आमतौर पर एक थोड़ा वाइटल एनर्जी और उससे बड़ा जो भी अनुभव हुए, मज़ा आया, कुछ कूलनेस हुई, कुछ वार्मथ हुई। तो अब हम लोग आए राजयोग पर। ओरिजिनल सेंस में क्या था? तो राजयोग अष्टांग योग पातंजलि ने कहा, तो उसमें पहली 2 चीज़ें यम और नियम। तो यम से अर्थ होता है रिस्ट्रेंट, तो आप रिस्ट्रेंट, संयम उसी शब्द से आता है। तो उसके 5 यम बताए गए हैं। तो उसमें आता है सत्य, ट्रुथफुलनेस। अब अगर आप यम नियम की लिस्ट देखेंगे, केवल 5 की लिस्ट है। श्री अरविंद कहते हैं कि अगर तुम इसको परफेक्शन से करोगे तो एक ही को फॉलो करने में तुम्हारी जिंदगी चली जाएगी। इसीलिए उन्होंने इसके बहुत आगे जा करके एक सिंपलर योग, और वो ये भी कहते हैं कि राजयोग लोअर परिधि में घूमता है, ये और भी योगियों ने कहा है। अब आप इसके एक्सट्रीम प्रोसेस में जाके समाधि के द्वारा एकदम ज्वाइन कर गए सुप्रीम से, जो बड़ी रेयर चीज है। तो राजयोग में पहले होता है यम, 5 यम हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, जिसमें हाँ सर
हाँ क्या, हाँ ब्रह्मचर्य, कमिंग टू, तो ये 5 इसके मुख्य नियम हैं. तो अगेन इसको हम टच कर सकते हैं. सत्य इज ट्रुथफुलनेस, स्पीच में, एक्शन में. फिर अहिंसा, अहिंसा में अंदर में आप किसी को इंजर करना नहीं चाहते हो. युद्ध जो लड़ेगा वो लड़ेगा, वो राजयोगी युद्ध लड़ सकता है, लेकिन वो युद्ध की विशेष परिस्थिति में वो कर रहा है, उसके अंदर हिंसा का भाव नहीं आना चाहिए. अस्तेय, कोई चीज़ को आप ये मेरी है पजेस करना, अपरिग्रह, ये सारी जो चीज़ें हैं उसी में ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्य का मतलब है आत्मसंयम. संयम इज द मुख्य चीज़ ब्रह्मचर्य में. ये केवल सेक्सुअल प्योरिटी की बात नहीं है, बल्कि आपका संयम है वाणी के ऊपर, आपकी प्रकृति की गतिविधियों के ऊपर. तो यही अपने आप में काफ़ी आगे ले जाते हैं. फिर 5 नियम हैं. नियम आपको बाहरी जीवन से कनेक्टेड है. जो यम है आपके आंतरिक रेस्ट्रेंट है, और जो नियम है वो बाहरी है. तो नियम में आता है शौच, प्योरिटी, सुचिता, और क्या क्या है, सारे नियम होंगे. संतोष तो ये तप और ईश्वर प्राणिधान, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान. तो तप से अगेन मतलब है आप अपनी ऊर्जाओं का संग्रह. आप ये नहीं कि आपकी ऊर्जाएं इधर उधर कहीं पर भी हवा की तरह, झोंके की तरह चले गए, नहीं. अपनी इंद्रियों का भी, मन का भी, इनकी जो ऊर्जा है जो चारों तरफ बिखरी हुई है उसका संचय करना, संग्रह करना, ये तप है. तप का आंख मूंद के बैठ गए आप आलती फालती मार के, वो बाद में आता है. तप का अर्थ होता है तपस, द कंसेंट्रेटेड एनर्जी ऑफ स्पिरिचुअल एंडीवर. श्री अरविंद की डेफिनेशन है. उसका कोई ये नहीं कि आप बैठ करके एक पोस्चर में कर रहे हैं, आप चलते फिरते. तो आपका ध्यान इस पर होना चाहिए कि मैं किस लिए जो भी कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ. तो तप इज दैट. तप, ताप, तपस, ये सब एक ही शब्द से आते हैं. स्वाध्याय, रोज किसी न किसी स्क्रिप्चर को पढ़ना जिससे आपका हृदय कनेक्टेड रहे. ईश्वर प्राणिधान, भगवान को समर्पित होना, प्रेम, डिवोशन, सर्विसेज के द्वारा. ये 4 के बाद, ये 5 और 5 यम नियम. उसके बाद आता है आसन और प्राणायाम. तो आसन में, इसमें जो इलेबोरेट सिस्टम है हठ योग में, वो नहीं फॉलो किया जाता है. इसमें आप केवल एक शरीर को और आपकी स्पाइनल कॉर्ड को स्थिर रहना है, मुख्य चीज़ ये है. तो उसमें आप पद्मासन की आवश्यकता नहीं है, सुखासन में भी बैठ सकते हैं. लेकिन आपको ये देखना है कि आप, क्योंकि वो आपकी कुंडलिनी से काफ़ी रिलेटेड है, तो आपका शरीर सीधा रहे, इस तरह रहे, आपकी पूरी स्पाइनल कॉलम इरेक्ट रहे. मुख्य चीज़ इसमें ये होती है. तो ये हो गया आसन, और सहजता से जिसमें आप बैठ सकें आराम से काफ़ी समय तक. फिर आता है प्राणायाम. प्राणायाम यहाँ आसन का ही हिस्सा है. तो आसन और प्राणायाम, तो इसमें जो प्राणायाम है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड प्राणायाम जो आप हठ योग में देखेंगे वो नहीं कराए जाते हैं. इसमें जो प्राणायाम है वो सिंपलर प्राणायाम है. मुख्य जो प्राणायाम है इसमें नाड़ी शुद्धि. मैं श्री अरविंद कहते हैं इफ़ यू कैन डू दैट, दैट इज़ गुड इनफ. तो नाड़ी शुद्धि क्या है कि हमारे अंदर 2 नर्व करेंट्स हैं. एक है जो बाहर, तो हम सब सचेत हैं. एक है इनर सटल बॉडी का नर्व करेंट. तो सटल बॉडी का नर्व करेंट साधना में कई लोग अनुभव भी करते हैं कि जब आप गहरे मेडिटेशन में जाते हैं, आपकी जो श्वास है ऑलमोस्ट लगता है कि रुक गई, रुकती नहीं है. वो बहुत ही सूक्ष्म गति से चलती है. और ये जो सूक्ष्म नर्वस करंट है, प्राणिक ऊर्जा जो फ्लो कर रही है, उसकी अपनी एक एनाटमी है. और बड़ी इंटरेस्टिंग बात उस एनाटमी की है कि वो आपकी फिजिकल एनाटमी से कनेक्ट करती है. तो इसमें जो मुख्य प्राण के जो कई नाड़ियाँ हैं हमारे अंदर, अब अगर आप जो मर्मों के बारे में जानते हैं वो तो बहुत सारी नाड़ियाँ बताते हैं, पर मुख्य रूप से जो नाड़ियाँ हैं वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड. अगर आप फिजिकल एनाटमी में देखोगे तो गैंग्लियोनिक सेंटर्स हैं. ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि गैंग्लियन मतलब वो क्या करते हैं, वो बाहर के स्पंदन लेते हैं, फिर वहाँ पर वो सिंपैथेटिक फिर वो ट्रांसमिट करते हैं पेरिफेरीज में. जो आपके सूक्ष्म शरीर में उससे कॉरेस्पॉन्डिंग चक्र हैं. चक्रों के बारे में हम सबने सुना है. हम लोग 7 चक्र नॉर्मली बोलते हैं, जो 6 शरीर के अंदर और एक जो उसके ऊपर है. माँ 9 चक्रों की बात, 12 चक्रों की भी बात करती हैं. तो चक्र क्या है, ये वो यूनिवर्सल एनर्जी तो एक है ना, कोई 2 नहीं है. लेकिन अब हर किसी को, हर जीव को उसकी आवश्यकता के अनुसार
वो चक्रों के माध्यम से सीमित हो जाती है। चक्र क्या है? लाइक ए वॉर्टेक्स ऑफ एनर्जी। आप इसको देखें कि भाई यूनिवर्सल एनर्जी है ब्रह्मांड में, हम उसको नहीं सहन कर पाएंगे और हमारा शरीर बना नहीं है उसके लिए। तो वो लिमिटेड एनर्जी हमारे मन को, प्राण को, हृदय को थोड़ी खुशी थोड़ा गम इसके अनुसार दे दी जाती है कि आपके खान पीन, डाइजेशन, ऊर्जा, संतति, थोड़ी सोच, इतनी ही ऊर्जा दी गई है। कई बार ये होता भी है कि जब हम लोग कभी आध्यात्मिक जीवन की तरफ जाते हैं, श्री अरविंद को पढ़ने लगते हैं, तो लोग कहते हैं हमको बड़ी नींद आ रही है, क्योंकि वो ऊर्जा अभी तैयार नहीं है सिस्टम उसको लेने के लिए। परंतु जैसे जैसे ये सेंटर्स खुलते हैं, अब राजयोग में इसकी विधि अलग होती है, श्री अरविंद के योग में बिल्कुल अलग है। पर राजयोग में ये जो पूरी ऊर्जा है उसका भंडार नीचे में छिपा हुआ है, वो निश्चेतना के अंदर है, मूलाधार चक्र के अंदर, और वो वहाँ से उसकी अवेकनिंग होती है। ट्रेडिशनल राजयोग में आप हर एक सेंटर के लिए एक देवता हैं, मंत्र हैं इत्यादि, जिसके द्वारा वो धीरे धीरे उठ करके वो पहुँचती है अपने गंतव्य को। गंतव्य क्या है? 7th सेंटर जो आपके सिर के बाहर है, सहस्रार, और वहाँ जाके जो ऊर्जा है वो अपने स्वामी भगवान से मिल जाती है। ये उसका है। जैसे जैसे वो ऊपर उठती है वो सेंटर्स को खोलती है उसकी शक्ति से। तो अब मान लीजिए आपके लोअर सेंटर्स पहले खुल गए, तो अब इसमें पूरी पंडित गोपी कृष्ण की बड़ी तो किताब है, उनकी स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग हुई थी, और पूरा वो अस्थिर कर सकती है। अनेक अनियमित भूख, अनियमित इवन सेक्सुअल ऑन रश, कई योगी इसको अनुभव करते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो नीचे से अगर कुंडलिनी ऊपर की ओर उठेगी तो वो डिजास्टर भी ला सकती है। इसीलिए यम नियम के बिना इस योग में, प्रॉपर राजयोग में आप नहीं एंटर करते हो। तो आसन और प्राणायाम बाद में आते हैं प्रॉपर राजयोग में। अगर आपने ये नहीं प्रैक्टिस किया है तो अगर वो एनर्जी 99% ये सब नहीं होता है, सेफ्टी है लेकिन अगर हो गया तो इट कैन बी डिजास्टर्स। ये पंडित गोपीनाथ की किताब है, उन्होंने श्री अरविंद को पत्र लिखा था कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, अनियमित कंट्रोल, अब मैं क्या करूं। तो श्री अरविंद बताते हैं कि मैं इस पद्धति को नहीं पालन करता हूं, फिर भी वो पत्र में कुछ उसको बताते हैं कि आई कैन नॉट टेक यू एज माई डिसाइपल, क्योंकि एक अलग तरह का स्पेशलाइज सिस्टम है और तुमको इसके योग्य गुरु के पास जाना होगा। लेकिन वो कुछ एडवाइस देते हैं, वो पत्र है, लेकिन किसने लिखा था, प्रश्न किसका था, क्या प्रश्न था, ये सब नहीं है, लेट अस ऑन योग में है। तो फिर ये ऊपर उठते उठते हर एक चक्र को वो विदीन करती है, तोड़ देती है। अब तोड़ देगी तो क्या होगा? हर एक चक्र आपके वर्ल्ड उस ऊर्जा के जगत से कनेक्टेड है। तो वो जो सीमित ऊर्जा आपके अंदर काम कर रही थी, जैसे थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा प्रेम क्या करता है? परिवार सीमित है, उतना प्रेम मनुष्य को दिया गया, लालन पालन करो। अब आपके अंदर मान लीजिए हार्ट चक्र खुल गया, वास्तव में खुल गया, तो आपका क्या होगा? वो जो प्रेम आपको फ्लड करेगा वो पहले तो एकदम अनियंत्रित रूप में ले जाएगा, क्योंकि वो नियंत्रण करना अब जो बहुत ही, या तो मास्टर, इसीलिए ये योग साधना ऐसे नहीं की जाती है, त्रिमार्ग के बाद यू कैन डू इट। जैसे उपनिषद वगैरह हैं, यू कैन मेडिटेट ऑन द वर्सेस एंड रियलाइज, या गीता का योग आप कर सकते हैं, आपको लिविंग गुरु की जरूरत नहीं है। लेकिन राजयोग, तंत्र योग, हठ योग, दे रिक्वायर ए लिविंग मास्टर, क्योंकि ये कंप्लीटली आपको अस्थिर कर सकता है। बहुत कम लोग हैं जो यम नियम को प्रॉपरली पालन करते हैं। तो हृदय की, माइंड की ऊर्जा खुल गई, वाणी की ऊर्जा खुल गई, ये सारे जो अलग अलग विशुद्ध चक्र, अनहद चक्र, तो आप कल्पना कीजिए कि व्यक्ति उस ऊर्जा से जब फ्लडेड होगा तो उसकी क्या अवस्था हो सकती है। ये भी कोई अंत नहीं है। अब इसके बाद प्रारंभ होती है, ये सब होने के बाद आप अब प्रारंभ करेंगे, जो ऊर्जाएं खुली, सारी ऊर्जाएं जो इधर उधर रेडिएट करें, उसका प्रत्याहार। अब लोग कहेंगे इसकी क्या जरूरत है, बाद में इसको पहले क्यों नहीं कर लेते। बहुत लोग ये कहते हैं ना कि हम मेडिटेशन करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन करना चाहते हैं। अब कंसंट्रेशन करना चाहते हैं लेकिन ऊर्जा ही नहीं है, तो आप सोएंगे, केवल बैठ जाएंगे। ऊर्जा जो है सारी फैली हुई है, इसीलिए ब्रह्मचर्य, अस्ते, ये सब, ताकि ऊर्जा रहे। और जब ये ऊर्जा रहती है तब आपका ये प्रत्याहार का मतलब है। जब कुछ है ही नहीं, स्वामी विवेकानंद ने एक कहानी बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से कहा था। किसी ने कहा मैं भगवान को अब सब कुछ देना चाहता हूँ, अपना वो अर्पण करना चाहता हूँ भगवान को, रिनाउंस, भगवान को नहीं, उसने वर्ड यूज़ किया था रिनाउंस, त्याग। तो 21 साल का लड़का था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि
तुम्हारे पास है क्या जो तुम त्याग करना चाहते हो? तो उसको समझ नहीं आया कि क्या कह रहे हैं। कहा पहले जाओ 1 लाख रुपए कमाओ, उसके बाद आकर त्याग करना। तो ये हमारे पास ऊर्जा ही नहीं है संग्रहित करने के लिए। तो प्रत्याहार तब आता है राजयोग में, जब आप कछुए की तरह सारी ऊर्जाओं को खींच सकते हो अपने अंदर। अब अगेन जो ट्रेडिशनल राजयोग है उसमें आप धीरे धीरे संसार से कटते हो, लेकिन जो गीता में है या श्री अरविंद के इसमें आवश्यक नहीं है। ये इसके बहुत आगे की चीज़ है। अभी मैं केवल राजयोग पर कंसंट्रेट, जो एक एंशिएंट योग है, अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है। पर अब अगेन आई मस्ट से श्री अरविंद का योग आध्यात्मिक योग है, इट इज़ नॉट राजयोग। राजयोग के अंश कुछ इसमें हैं, हठ योग बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसका जो मूल तत्व है वो है, क्योंकि इट्स ए इंटीग्रल योग। तो उसके बाद प्रत्याहार के बाद आएगा आपका धारणा। तो अब आप पूरी जो ऊर्जा अपने अंदर ले आए, लेकिन कहाँ लगाओगे? तो वहाँ पर मंत्र, ऑब्जेक्ट, कोई ध्यान, आप धारणा, पहले उसको कंसंट्रेट करने के लिए मंत्रों का उपयोग होता है कि अलग अलग मंत्र हैं, ओंकार अलग प्रोसेस है, तंत्र के मंत्र अलग होते हैं, वो बीज मंत्र होते हैं, वो गुरु ही दे सकते हैं, पर यू पिकअप अ मंत्र जो आपके लिए डिवाइन को रिप्रेजेंट करता है। धारणा, फिर ध्यान। अब क्या हुआ कि प्रत्याहार के बाद आप उसको एक धारणा इज ए प्रैक्टिस, जो आप कुछ मोमेंट्स के लिए आप किसी भी आंतरिक ऑब्जेक्ट में उसको स्थिर कर देते हैं। ध्यान है जब वो उसमें एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। तो धारणा और ध्यान में मूल अंतर ये है कि जैसे आप तीर चला रहे हैं पेड़ के ऊपर निशाना करके, तो जब पेड़ में जैसे ही तीर स्ट्राइक करता है तो एक प्रोसेस है, पहले टच करेगा, अंदर जाएगा, पीछे उसके हिल रहा है। ये धारणा के समान है कि आपके अंदर कोई चीज़ है जो हिल रही है, बार बार बाहर आ रहा है। ध्यान है जब आप उसमें एब्जॉर्ब हो गए। मैं राजयोग के ध्यान की बात कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन, क्योंकि ध्यान से बहुत सारी, कई लोग इसके लिए एक साक्षी भाव का भी उपयोग करते हैं, इट हेल्प्स। तो ध्यान, धारणा, ध्यान, और उसके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि। तो अब समाधि है जिसमें आपकी डिग्रीज ऑफ कंप्लीट सुप्रीम बीइंग के अंदर वननेस है। जैसी कि बात हुई है इसमें आज जिसको हम राजयोग के नाम से कहते हैं, इट इज़ नियर इम्पॉसिबल, क्योंकि एक तो आप उस डिग्री तक संसार से कटना, इसमें आप नहीं कर सकते अदरवाइज, और एकदम एब्जॉर्व हो के लय हो जाना, 1% कैन डू। देयर आर इस तरह के योगी हुए हैं जो एक आध कोई कर सकता है। उसमें आपकी पूरी मास्टरी होती है हृदय की गति के ऊपर, प्राण वायु के ऊपर। ये पूरा राजयोग का है। अगेन इंटीग्रल योग में ये नहीं है, लेकिन राजयोग के कुछ अंश हैं। लेकिन चूंकि श्री अरविंद सिंथेसिस ऑफ योग, योग समन्वय में हमको सारे योग की कोई ना कोई थोड़ी बहुत उसका मूल बता रहे हैं। और इसमें भी जैसे हठ योगिन है, महिमा, अनिमा, लघिमा, गरिमा, इसमें भी शक्तियाँ जागृत होती हैं, व्याप्ति इत्यादि, जिसमें आप जिसको कहते हैं थॉट ट्रांसफर, टेलीपैथी, ये सारी जो शक्तियाँ हैं ये इसमें भी जागृत होती हैं। अब नेचुरली टेलीपैथी क्या है? जब आप यूनिवर्सल चेतना में उठ रहे तो आपके विचार ट्रांसमिट कर देना दूसरों, आप नहीं भी करोगे तो ट्रांसमिट हो रहे हैं, दूसरे के विचार तरंगों की तरह आपके अंदर आना। तो ये बहुत सारी इसकी भी अपनी सिद्धियाँ हैं। कुछ राजयोगी उनका उपयोग करते हैं, कुछ इसको डिस्कार्ड करते हैं। वो कहते हैं हमको क्या लेना देना, हमको तो सुप्रीम लॉर्ड से में एब्जॉर्व होना है। कई लोग इसको डिस्ट्रैक्शन समझते हैं। ये बैकग्राउंड है। तो चैप्टर 28 राजयोग हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। एज द बॉडी एंड द प्राणा आर द की ऑफ ऑल द क्लोज डोर्स ऑफ द योगा फॉर द हठ योगिन, सो इज द माइंड द की इन राजयोग। सो क्लोज डोर्स, हमको लगता है हम जो एक सीमा, डोर किसने ताला लगाया? ईगो ने ताला लगाया। और बार क्या है? वो हमारे डिजायर सेंस से समझे, वही हमको घुमा रहे हैं, नचा रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि ये मैं हूँ। और जितना ईगो को आप सुदृढ़ कर रहे हैं, वास्तव में अपनी जेल को सुदृढ़ कर रहे हैं। इसलिए कई लोग जब उनका समय आ जाता है स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ, तो बहुत अंदर में एक स्टाइफल फीलिंग करते हैं। उस स्टाइफलिंग की जो फीलिंग है उनके अंदर, वास्तव में वो अब ईगो का जो प्रिजन है वो अब फटना चाहता है, खुलना चाहता है। उनको पता नहीं है कैसे खुलेगा। कई लोग, यंगस्टर्स में आजकल ये बहुत कॉमन है। अब यहाँ पर एक चीज़ श्री अरविंद बताते हैं, क्योंकि कई बार लोग आम तौर पे यहाँ माइंड क्या है, तो मॉडर्न साइंस कहेगी कि माइंड केवल आपका ब्रेन की एक्टिविटी है।
बहुत ही स्टूपिड कंसेप्ट है, लेकिन अभी उसके मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन श्री अरविंद यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। मॉडर्न साइंस एंड साइकोलॉजी हैव इवन हेल्ड फॉर ए टाइम दिस डिपेंडेंस ऑफ द माइंड ऑन द बॉडी to be in fact an identity. They have tried to establish that there is no such separate entity as mind or soul, and that all mental operations are in reality physical functionings. राजयोगी इसके विपरीत अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है? कि आपका शरीर बुखार हो गया है, या आप रुग्ण हैं, कोरोना हो गया है, जो भी, पर माइंड को आप कंप्लीटली उससे अलग कर सकते हैं। सारी मेंटल एक्टिविटीज कर सकते हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के। हाँ, जहाँ अगर आपको लिखना है तो हो सकता है शरीर समस्या करे, लेकिन पूरी तरह माइंड आपके शरीर से अलग हो करके। और जो राजयोग प्रैक्टिस करते हैं वो आम तौर पर उनका लक्षण यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा शरीर के साथ, बताया गया हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स में भी, देह आत्मबोध नहीं होता। आई एम दिस बॉडी। अब ये देखिए कैसे ये संसार में ये चलता है ना कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर पर भी ही हमारी सारी चेतना केंद्रित रहे, शरीर की देखभाल इत्यादि इत्यादि, बहुत अधिक ये देहात्म बोध। और माँ कहती है इंटीग्रल योग में भी बहुत लोग ये कह कर कि भाई शरीर पर रूपांतरण होना है, दे स्टार्ट डूइंग दिस। हंसते हुए माँ बताती हैं कि ये दैट्स नॉट द वे। पर देह आत्मबोध के साथ योग नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं यू हैव टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप। Therefore the dependence has remained absolute, क्योंकि ये विज्ञान यही कहता है कि शरीर के माध्यम से जो अनुभव होते हैं वही सही है, जो उसके अलग जो आपको अनुभव हो रहे हैं वो एक एबनॉर्मेलिटी है, हेलुसिनेशन। अगर आप एक वैज्ञानिक को बोलेंगे टेलीपैथी तो कहेगा नहीं नहीं ये चांस इवेंट है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। पर माइंड का अपना मीडियम है। अब विज्ञान में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, एटलीस्ट इट इज़ एंटरिंग, पर मेन स्ट्रीम विज्ञान में, मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी में नहीं आई हैं। साइंस नीदर फाइंड्स नॉर सीक्स फॉर द रियल की ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ द माइंड ऑन द बॉडी, एंड देयरफॉर कैन डिस्कवर फॉर अस नो सीक्रेट ऑफ रिलीज एंड मास्टरी। माइंड कैसे फ्री हो सकता है देह से, ये उसके पास चाबी नहीं है, क्योंकि वो खोज भी नहीं रहा है। वो पूरी तरह फिजिकल डिपेंडेंस पर है। सब चीज़ के लिए उसको कोई फिजिकल मेथड, फिजिकल उपाय, फिजिकल दवाई, यही उसका तरीका है। लेकिन राजयोगी के लिए सहज स्वाभाविक है। द साइकोफिजिकल साइंस ऑफ योगा डज नॉट मेक दिस मिस्टेक। इट सीक्स फॉर द की, फाइंड्स इट एंड इज एबल टू इफेक्ट द रिलीज, फॉर इट टेक्स अकाउंट ऑफ द साइकिकल और मेंटल बॉडी बिहाइंड ऑफ विच द फिजिकल इज अ सॉर्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इन ग्रॉस फॉर्म। तो जैसे हमारे बाहरी शरीर है उसी से कॉरेस्पॉन्डिंग एक सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर ये नाड़ियाँ और जो चक्र हैं यही हमारे बाहरी शरीर में गैंग्लियोनिक सेंटर्स का रूप लेते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी। एकदम एग्जैक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है एज एन एनाटॉमी दिस, बट बहुत ही करीब कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो साइकिक बॉडी में जो नर्व सेंटर है उसको रिसीव करने के लिए अब क्या है कि आप ऐसे समझिए कि आपका जो मोबाइल है वो आपका फिजिकल हैंडसेट है, लेकिन मोबाइल में आने के पहले वो रिसीवर एंड ट्रांसमीटर कोई होगा, हब वहाँ से आ रही है। तो उसी प्रकार से गैंग्लियन क्या है, जो यूनिवर्सल ऊर्जा को पकड़ते हैं, जो गैंग्लियन से पहले हमारे जो चक्र हैं सूक्ष्म शरीर में, फिर वो ट्रांसमिट करते हैं गैंग्लियंस को। तो गैंग्लियन हमारा हैंडसेट है, वो ट्यून्ड है, जितने को ट्यून्ड है उसको पकड़ रहा है। और जो सूक्ष्म शरीर के अंदर गैंग्लियन से कॉरेस्पॉन्डिंग चक्र हैं वो यूनिवर्सल ऊर्जा को खोल सकते हैं। तो आमतौर पर ये पूरा एक विज्ञान है, सूक्ष्म विज्ञान है, अनुभव किया जा सकता है। कई चीज़ें इसमें, जैसे आप रोग से बिल्कुल प्रभावित ना हो, ये पूरी तरह ये संभव है और ये कई लोगों के अनुभव में, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप राजयोग के माध्यम से जाएं। अब मैं तो इसको, मेरा अनुभव मतलब इस सेंस में कि आई टेक प्राइड इन सेइंग कि वन ऑफ द फर्स्ट केसेस ऑफ कोरोना, तो जब मुझे हुआ था तो मुझे लगता था कि मैंने तब कहा था ये वायरस कुछ और है, तो उन्हें टेस्ट वेस्ट किए डेंगू वगैरह की, कहा नहीं ये डेंगू नहीं है, वो नहीं है, एंड आई केप्ट सेइंग इट्स ए म्यूटेंट वायरस। तब कोरोना नहीं आया था, ये जनवरी की महीने की बात है, उस साल में जब कोरोना आया, भूल गया मैं 2020 या 2019 जब भी था। तो उस समय मेरी सावित्री का कैंप था और बुखार मेरा हो रहा था 106 तो
मैंने कहा कैंप तो मैं लूँगा, बाहर से आए थे लोग। तो हम लोग शाम को, मेरा जो जहाँ एडमिट था, मैं नर्सिंग होम में एडमिट हो गया था, बुखार इतना हाई था, तो पैरासीटामॉल लेके फिर शाम को, और कांस्टेंट कॉफिंग हो रही थी। वो जब कैंप के टाइम टॉक के समय वो पता नहीं विलुप्त हो जाए, और फिर वो सब करके सब बहुत अच्छा मुझे लगे एंड एवरीथिंग। फिर रात को मुझे ब्रेथलेसनेस, बुखार, ये चला। सावित्री की बुक 1 कैंटो 1 और 2, ये रिकॉर्डिंग भी कहीं पर होगी, है मतलब पोस्टेड है। और इंटरेस्टिंग बात है कि रात को ब्रेथलेसनेस होती थी, स्मेल चली गई थी, तो मुझे मीठा खाने का मन नहीं करता था। तो मैं कहता था ये बुखार तो बड़ा अच्छा है कि मेरे अंदर से मीठे का चटोरापन ले गया। मुझे नहीं पता था ये सब रोग का लक्षण है। फिर सब ठीक भी हो गया, एवरीथिंग गॉट वेल फाइन, वो कैंप भी हो गया। उसके बाद जब कोरोना की टेस्टिंग हो रही थी, तब तक ये पता चल गया था, एंड आई न्यू कि आई हैड दिस। तब मैंने यही कहा था उनको, नर्सिंग होम में आप किसी की जांच करा लो, एक को भी कोरोना नहीं निकलने वाला है। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा हो चुका एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली हमारे 40 वर्कर्स की जांच कराई, क्योंकि इट वाज मैंडेटरी, नॉट ए सिंगल पर्सन हैड कोरोना, मतलब सबके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप थी। मैंने कहा भैया हो चुका एक्सपेरिमेंट जिस पर होना था। मैं ट्रैवल करके आया था, लेकिन यू कैन कंप्लीटली फ्री। उस समय माँ की कृपा, कुछ भी नहीं महसूस होता, कुछ भी नहीं। वैसे ही हर्पिस जोस्टर में बाहर जाके टॉक्स, तो एकदम कंप्लीटली यू आर फ्रीड ड्यूरिंग दैट टाइम। पर वापस में, क्योंकि शरीर है ना, वो आपको पुल करेगा, वो तीव्रता से आएगा। तो ये सारी चीजें, ये थ्योरी नहीं है। कहने का अर्थ ये कि दे आर ऑल प्रैक्टिकल, एंड एनीबडी हु हैज गॉन ए लिटिल बिट इनटू योगा अंडरस्टैंड्स। फिर वो कह रहे हैं कि द मेंटल और साइकिकल बॉडी विच द सोल कीप्स इवन आफ्टर डेथ हैज ऑल्सो ए सटल प्राणिक फोर्स। क्योंकि ये प्रश्न उठता है ना कि भाई सूक्ष्म देह जा रहा है, केवल ये नहीं होता है कि शरीर छूट गया अब आत्मा जा रही है, ये तो पिक्चरों में होता है। आत्मा के पहले सूक्ष्म देह में जाती है, वो वाहन है। तो लिविंग है, हाँ लिविंग है, सब अनुभव कर रही है, तो अनुभव कर रही तो जीवित है। तो जीवन उसका कैसे चल रहा है? वो भी यूनिवर्सल ऊर्जा से सूक्ष्म नाड़ियों के द्वारा वो पोषित हो रहा है उसका। इट्स ए सटल ब्रेथ थ्रू विच इट गोज। तो इसका वर्णन है यहाँ पे। और यहाँ पे श्री अरविंद वही बात बता रहे हैं जिसकी बात हम लोगों ने कही है, कि वो नाड़ियाँ हैं शरीर के अंदर, चक्र हैं, और this arrangement of the psychic body is reproduced in the physical with the spinal column as a rod and the ganglionic centers as the chakras, which rise up from the bottom of the column where the lowest is attached to the brain and find their summit in the Brahmarandra. तो इसकी आप देखेंगे हमारे यहाँ इन चीज़ों को ना कई बार कल्चर में उसको इंटीग्रेट किया गया है। दुर्गा पूजा होती है तो आप देखेंगे कि 9 दुर्गा, इस पर मैंने एक टॉक भी दी हुई है। तो 9 दुर्गा में अगर आप पहली क्या है, वो फॉर्म क्या है, शैलबाला, तो डॉटर ऑफ द माउंटेन्स। तो अगर आप देखिए माउंटेन क्या है, ग्रॉस फिजिकल कॉन्शियसनेस। तो ये पूरा कुंडलिनी का जागरण है। तो माँ जागती हैं, 6 दिन की होती है ना, 6 दिन बाद आती हैं, 6 दिन ही क्यों। और उसमें आप सारा देखेंगे कि शैलबाला एक से एक नेम, और हर एक का एक डिफरेंट सेंटर है। कात्यायनी, ब्रह्मचारिणी, सो ऑल दिस इज शैलबाला, ब्रह्मचारिणी, कात्यायनी, ये सब होकर के अंत में बड़ा इंटरेस्टिंग है, अंत में वहाँ पे सडनली महाकाली आ जाती हैं, और वो महाकालीन महागौरी। तो वो क्या करती हैं, एकदम इसको कहते हैं द नाइट ऑफ गॉड। वो आपका सारा पास्ट जिससे आप फॉर्मेट खत्म हो जाता है। वो तो फ्रीडम। उसके बाद महागौरी। तो ये पूरी अगर आप जर्नी देखेंगे जो हम लोग नवरात्रि मनाते हैं, एक्चुअली इट इज़ द सेम कुंडलिनी योग इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, जो हमारे कल्चर में इंटीग्रेटेड है, लेकिन इसका मीनिंग हम भूल गए क्योंकि हम लोग उसको केवल गरबा रास में उपयोग में लाते हैं, सॉरी टू से। और वो केवल बाहर का व्रत उपवास कर लिया। तो बट इट्स ए होल साइंस इज देयर, वो भारतवर्ष की एक खूबी है। These chakras or lotuses, however, are in physical man closed or only partly open, with the consequence that only such powers and only so much of them are active in him as are sufficient for his ordinary physical life, and so much mind and soul only is at play as will accord with its need. कई बार लोग कहते हैं कि श्री अरविंद को पढ़ना बहुत कठिन है, तो मैंने कहा हाँ इसीलिए पढ़ना चाहिए। कहते क्यों? मैंने कहा ये श्री अरविंद ने बहुत, ये सीक्रेट है उनकी। सीक्रेट क्या है? जब आप श्री अरविंद को पढ़ते हो तो कौन सी पार्ट स्ट्रेन हो रहा है? माइंड स्ट्रेन हो रहा है।
और यहाँ पूरी जो ऊर्जा है, यहाँ ऊर्ध्वमुखी ओपनिंग है चक्र की। श्री अरविंद के योग में ये ऊपर से नीचे फोर्स, डिवाइन मदर फोर्स डिसेंड्स, क्योंकि ये सेफ प्रोसेस है। पहले आपका मन खुलेगा, मन का द्वार तो श्री अरविंद को पढ़ के ही खुल जाता है, क्योंकि माइंड आपका पहले स्ट्रेन हो रहा है, नींद आ रही है। आप परसिस्ट करोगे तो कुछ समय बाद आपको मजा आने लगेगा और माइंड आपका खुल गया। देन मदर कम्स। मदर हैज सेड नॉर्मली पीपल कम आफ्टर थ्रू श्री अरविंदो। नॉर्मली माँ ने कहा है। माँ क्या करती है? साइकिक खोल देती है अंदर से। अब ये दोनों खुल गए, उसके बाद योग की वो अवस्था शुरू होती है जहाँ युद्ध होता है। पर अब आपके पास वो प्रॉपर, कहते हैं ना, माइंड खुल गया है, हृदय खुल गया है। इस सीक्वेंस में स्पीच खुल गई है, वाणी। अब जो लोअर सेंटर्स हैं इनको खोलेंगी माँ। युद्ध होगा, लेकिन अल्टीमेटली बिकॉज आर्मी इज रेडी फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, देयरफॉर विक्ट्री इज सर्टेन। ये पूरी प्रोसेस कुंडलिनी की रिवर्स कर दी गई है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर और ऑन द हार्ट। यू कैन स्टार्ट विद द हार्ट और फिर वो द रेस्ट फॉलोज। इट इज़ नॉट जैसे ट्रेडिशनल राजयोग में नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि वो डेंजरस है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और अगर उसमें आपके गुरु नहीं हैं तो ऊर्जाएं आपको पूरा अनसेटल कर सकती हैं। ये हम सब जानते हैं। जैसे हठ योग में बहुत अहंकार बढ़ सकता है, राजयोग में बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ खाने की इच्छा, कभी कभी सेक्सुअल एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी से ज़्यादा टेंडेंसी, और ये दोनों जो एम्बिशन बहुत ज़्यादा, तो पीपल डोंट नो हाउ टू कंट्रोल इट। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे है। तो ये जो सुप्त है उसको उठा दिया, खोल दिया जाता है। पेज 538 पर, इन इट्स एक्सपेंशन इट ओपन्स अप। अब ये जो ऊर्जा नीचे कुंडलिनी थी, सुप्त है, पूरी सृष्टि के अंदर है, तो वो जब खुलती है और ऊपर की ओर उठती है, इट ओपन्स अप ऑल दी सेंटर्स ऑफ अ साइकोलॉजिकल बीइंग इन विच reside the powers and the consciousness of what would now be called perhaps our subliminal self। श्री अरविंद के योग में subliminal जो चेतना है वो यूनिवर्सल को खुली हुई है। इसलिए श्री अरविंद बोलते नहीं है चक्र की बात, पर उसी चीज को उन्होंने कहा है subliminal। तो subliminal में आती है वो ऊर्जा माँ की, जैसे जैसे कनेक्ट होता है वैसे वैसे खुलती है, और जैसे जैसे खुलती है आपके अंदर अपने आप कई सारी नई शक्तियाँ। ट्रेडिशनल योग में इट इज़ लिमिटेड टू व्याप्ति, थॉट ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं, थॉट नोइंग थॉट्स, टेलीपैथी, क्लियर वॉयंस, ये सब। पर श्री अरविंद के योग में बहुत ऊपर जाती है, रिसीविंग इंट्यूशंस, इंस्पिरेशंस फ्रॉम द डिवाइन, रेवलेशंस। तो मतलब वैदिक योग से कनेक्ट हो जाती है और आपकी चेतना का दायरा बढ़ने लगता है। एक्सपेंशन, वही यूनिवर्सल चेतना में मर्ज होने लगती है हमारी चेतना। वी गेट एक्सेस टू सक्सेसिव साइकोलॉजिकल प्लेन्स एंड आर एबल टू पुट आवर सेल्व्स इन कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड्स और कॉस्मिक स्टेट्स ऑफ बीइंग्स विच कॉरेस्पॉन्ड टू देम। तो यहाँ देवताओं के साथ संपर्क, या उस श्रेणी में और भी जो गंधर्वों के साथ, ये सारी चीज़ें दे कैरी देयर ओन रिस्क्स एंड हैजार्ड्स। क्योंकि आप किसी के साथ संपर्क में भी आके ये संभव है कि आप वहाँ पे रुक जाओ, योर डेवलपमेंट कैन बी अरेस्टेड, क्योंकि आपके अंदर इस तरह की शक्तियाँ आ रही हैं। यू में जस्ट, इसीलिए एस्पिरेशन पर इतना जोर दिया गया है। एस्पिरेशन अगर थम गई कि इट्स ओ कितना वंडरफुल है, ये पावर्स आ गई, ये कैपेसिटीज़ आ गई, तो एस्पिरेशन आपको याद दिलाएगी, या भगवान की ग्रेस, भाई अभी बहुत दूर जाना है। अब यहाँ मेंटल एड की भी बात करते हैं श्री अरविंद। द वन मेंटल एड विच ही कंजॉइंस विद इट इज द यूज ऑफ द मंत्रा, सेक्रेट सिलेबल, नेम और मिस्टिक फॉर्मूला विच इज ऑफ सो मच इम्पॉर्टेंस इन द इंडियन सिस्टम्स ऑफ योगा एंड कॉमन टू देम ऑल इंक्लूडिंग श्री अरविंदोज योगा। लेकिन यहाँ मंत्र पर प्रधान नहीं दिया गया, यहाँ कर्म पर प्रधानता दी गई है। और मंत्र जिसको आवश्यक होती है, या अगर आवश्यक है तो आपके अंदर आएगा। यहाँ कोई बाहर से मंत्र नहीं देता है। और कौन सा मंत्र अगर आपको पिकअप करना है तो उसके बारे में श्री अरविंद का फेमस लेटर है, द ओनली मंत्र यूज्ड इन दिस योगा इज द मदर्स नेम और माइन। तो यही आवश्यक है और कोई आवश्यक नहीं है। आप
कोई पूछते थे तो श्री अरविंद ने उनको दिए हैं, इंग्लिश में भी दिए हैं मंत्र, संस्कृत में भी दिए हैं, पर मुख्य रूप से मदर्स नेम और माइंड, क्योंकि ये मंत्र जो हैं इसकी जो वाइब्रेशंस हैं, पावर होती है, वो खोलने लगती है सेंटर्स को। और बहुत अब इसके अनुभवों में जाएं तो देयर इज नो लिमिट। दिस सीक्रेट ऑफ द पावर ऑफ द मंत्र, the six chakras and the Kundalini Shakti is one of the central truths of all that complex psychophysical science and practice of which the Tantric philosophy claims to give us a rational and the most complete compendium of methods. अब अगर आप देखें तो वैदिक कहानी याद आती है कि वो गाय को छिपा लिया था पानीज ने ना, कहाँ, अपने समुद्र के नीचे गुफाओं में, और इंद्र हेल्प लेते हैं अगस्त ऋषि की। अब अजीब बात है ना, इंद्र क्यों हेल्प लेते हैं? तो अगस्त ऋषि क्या कहते हैं, समुद्र करते हैं, समुद्र को सोख लेते हैं। और एंड एज द स्टोरी गोज, वेदों की कहानी है, विद द पावर ऑफ द वर्ड, इसमें अंगिरस के साथ भी ये लीजेंड दी गई है, पावर ऑफ द वर्ड ही ब्रेक्स ओपन द केव्स। केव्स क्या है? वो सबकॉन्शियस अवचेतन की चेतना में जो गाय कौन है, लाइट, जो छिपी हुई हैं, वो दे आर पावर्स विच कैन बी रिलीज, दे कैन डू सो मच गुड इन द वर्ल्ड। पर वो चोरी करके वो सारी जो पानी है, वो जैसे होता है, इसको अगर साधारण भाषा में कहें तो कहें कि इंटेलिजेंट लोग जब क्या कहा जाए, कही दें हार्वर्ड स्कूल से निकल करके जब लेफ्ट इकोसिस्टम बनाते हैं, तो यही है, केव्स में गायों को ले गए और वहाँ से उसका मिसयूज हो रहा है। तो उसमें आता है पावर ऑफ इंट्यूशन, शर्मा देवी आती है और कहती है, वार्तालाप करती है, मना करते हैं जो राक्षस असुर हैं, हम नहीं जाएंगे। तो फिर उस समय अगस्त ऋषि पीते हैं, बाय द पावर ऑफ द वर्ड अंगिरस ब्रेक्स ओपन द केव्स। और तब जब वो असुर बिलबिला के बाहर निकलते हैं, तब इंद्र अपने वज्र से उनको समाप्त करते हैं। दे कम इन टू द ओपन। ये योग की प्रोसेस है, बिल्कुल आपके अंदर जो छिपी हुई चीज़ें वो बाहर आएंगी। जब बाहर आएंगी तो आपको बड़ी परेशानी होगी। कंटिन्यू, डोंट गिव अप, कीप कॉलिंग द डिवाइन बाय द पावर ऑफ द वर्ड। और एक समय आएगा जब भगवान की शक्ति आपको, यू हैव टू एक्सपोज देम। यही माँ कहती हैं कि व्हेन दे कम अप ऑफर देम टू मी। तो जब आप ऑफर करते हैं और एक्सपोज करते हैं टू द पावर ऑफ द लाइट, तब वो समाप्त हो जाती है। कई लोग घबरा जाते हैं, पर ये प्रोसेस है, दिस इज अ पार्ट ऑफ यू। सावित्री में भी इसका वर्णन है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि राजयोग में भी 5 यमास एंड 5 नियम की बात करते हैं, पेज 539 पर। द फर्स्ट आर रूल्स ऑफ मॉरल सेल्फ कंट्रोल इन कंडक्ट, सच एज ट्रूथ स्पीकिंग, एब्सटिनेंस फ्रॉम इंजरी और किलिंग, फ्रॉम थेफ्ट एटसेट्रा। But in reality, these must be regarded as merely certain main indications of the general need of moral self-control and purity. मतलब मुख्य चीज़ है कि आपके घोड़े आपको भगा रहे हैं। मतलब इसको मैं ऐसे कंपेयर करता हूँ, एक छोटी सी कहानी ऐसे लिखी थी। कार में आप बैठ गए, अब इंजन है, ड्राइवर है, माइंड, और आप हैं सवारी। ये मॉडर्न इमेज है रथ वाली। तो अगर ड्राइवर ने पूछा कि कहाँ चलें, आप बोले जहाँ तेरी मर्जी हो। अब सोचिए कितना खतरनाक होगा। और ड्राइवर विजिलेंट नहीं है, वो सो गया। अब ड्राइवर कहेगा जहाँ तेरी मर्जी, तो वो अपनी जगह ले जाएगा। और अगर आप वो सो गया तो क्रैश होगी कार, अपनी स्पीड से ले जाएगा। तो उसी ड्राइवर पर, कार पर नियंत्रण रखने वाला जो है वो, इसी गीता में इसको इस तरह से बताया गया कि इंद्रियों के परे मन है, मन के परे बुद्धि है, बुद्धि के परे ग्रेट सेल्फ है। ये है, ऐसे हमारा जीवन चलना चाहिए। मनाही किसी चीज की नहीं है, लेकिन नियंत्रण। तो यहाँ संयम को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। सत्व संशुद्धि, द ऑब्जेक्ट इज टू क्रिएट ए मॉरल काम, a void of the passions, and so prepare for the death of egoism in the rajasic human being. जहां लगे कि मेरा अहंकार उछल रहा है वर्सेस दूसरे का अहंकार, अपने वाले को मार डालो। किस लिए? भगवान के लिए। नॉट कि भाई दूसरा अच्छा हम उसको जो मर्जी करने दें, नहीं भैया, तुम्हारा लक्ष्य बहुत दूर है, उलझा देगा। जैसे आप, इसको मैं ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप जा रहे, मान लीजिए आश्रम जा रहे हैं, और कोई रास्ते में मिला और आपसे गाली गलौज करने लगा, अब आप उसको प्रूव अ पॉइंट करेंगे या आप जा रहे हैं, यू विल कंटिन्यू? ये उसकी हार है एक्चुअली।
ही कुडंट स्टॉप यू फ्रॉम योर गोल. और कल ही मैंने इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग, वो भी खैर कहानी भी सुनी, कहानियाँ तो बहुत सारी हैं, पर मुख्य चीज़ है यहाँ पर कि एक जनरल आपको पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं. और उसमें नहीं तो कई लोग हैं, दूसरा व्यक्ति गुस्सा हुआ, वो भी गुस्से से थरथराने लगे, रिएक्ट करने लगे, तो फिर यही होता रहेगा पूरे जीवन की. अगला बंदा कह रहा है तो मैं ना करूं, ठीक है तो आप करिए, वहीं रहिए. अब कुछ लोग कहते हैं नहीं हम लेसन सिखाएंगे, कोई लेसन नहीं सीखता है. कोशिश कर लीजिए, आधी जिंदगी लेसन सिखाने में आपकी लग जाएगी. कोई लेसन नहीं सीखेगा, अहंकारी व्यक्ति और अहंकारी होगा. बहुत प्रयास किया था मंदोदरी ने रावण को लेसन सिखाने का, क्योंकि नेचर की गुत्थी बड़ी अलग है, इतनी सरल नहीं है. ये नहीं कि जहाँ पर कोई गलत चीज हो रही है आप प्रतिकार नहीं करें, या वो नहीं कहा जा रहा है, पर जनरली वी आर ऑल द टाइम इन चेंजिंग अदर्स. लेकिन आपको पता होना है कि आपका क्या गोल है. इफ यू स्टार्ट वाइब्रेटिंग टू एवरीबडीज ट्यून, देन वन कैन फॉरगेट अबाउट द गोल. तो यहाँ उन्होंने बड़ा सिंपल कर दिया. द ऑब्जेक्ट इज टू क्रिएट ए मॉरल काम. आपको उद्विग्न नहीं, कोई भी चीज हो रही है फिर उसके ऊपर डिस्कशंस हो रहे हैं, अरे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया. ये आपके अंदर काम और प्योरिटी होनी चाहिए. द नियमास आर इक्वली ए डिसिप्लिन ऑफ द माइंड बाय रेगुलर प्रैक्टिसेस ऑफ विच द हाईएस्ट इज मेडिटेशन ऑन द डिवाइन बीइंग. सीधा उन्होंने नियम को ले गए फिर, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि. क्योंकि अगर मन भटकता रहेगा तो कैसे हम लोग ध्यान करेंगे. यही मॉडर्न उसमें ना, यहाँ श्री अरविंद ने क्वेश्चन लिखा है, वांट टू रीड इट. क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बन रहे हैं कि भाई हम 3 दिन का कोर्स, 5 दिन का कोर्स. श्री अरविंद का इसके बारे में क्या कहना है, जिसको करना है करे. लेकिन वो लोग कई बार श्रीमान श्री अरविंद का नाम यूज करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ. श्री अरविंद क्या कहते हैं, फुटनोट है यहाँ, इन मॉडर्न इंडिया. पता नहीं कैसे उन्होंने देख लिया था कि ये तो आजकल ज्यादा हो रहा है. इन मॉडर्न इंडिया पीपल अट्रैक्टेड टू योगा बट पिकिंग अप इट्स प्रोसेसेस फ्रॉम बुक्स or from persons only slightly acquainted with the matter, often plunge straight into pranayama of your Raj Yoga, frequently with disastrous results. Only the very strong in spirit can afford to make mistakes in the path. इसी की बात प्रारंभ में, प्राणायाम टेक्निक सिखा देंगे, फिर वो ध्यान सिखा देंगे. ये तो बहुत अद्भुत बात है. 3 दिन के कोर्स में अब आप इतना पैसा दोगे तो थोड़ा बहुत आप कहोगे ही कि मुझे अच्छा लग रहा है. मतलब उसका भी कुछ होता है ना असर, कि आपने पैसे दे के साड़ी खरीदी है या कपड़ा खरीदा है तो कोई आपको लग रहा है वो बहुत अच्छी है. कोई बंदा कह देगा कि ये 500 रुपये में करोल बाग में मिलती है, आपको बहुत बुरा लगेगा. ये क्या कह रहे हो, नहीं नहीं हमने ब्रांडेड शॉप से लिया. अब आपने पैसे खर्च किए. लेकिन राजयोग इज नॉट अबाउट इट. प्राणायाम, ध्यान, इस सब के पहले यम नियम की बात है. और इस कारण से बाय इटसेल्फ द कंट्रोल ऑफ द माइंड एंड मॉरल बीइंग only puts our normal consciousness into the right preliminary condition. It cannot bring about that evolution or manifestation of the higher psychic being. यहाँ higher psychic being is not, ये context इसका, जब श्री अरविंद ये लिख रहे थे उस समय psychic being की बात नहीं कर रहे थे. You have to understand. Higher psychic being is, you can use the word spiritual being. पर यहाँ पर वो psychic, यहाँ पर जहाँ भी word psychic इस chapter में आ रहा है, it's about inner being. Inner being is equivalent to, यहाँ पर जनरली उसकी बात हो रही है. तो साइकिक एबिलिटी, साइकिक सेंस, ये सब इनर बीइंग के साथ जुड़ा है. तो वही इनर बीइंग की जो उच्च अवस्था है उसकी ओर जाने के लिए ये प्रीलिमिनरी है. इसके बिना आपको टिकट नहीं मिलेगा. In order to bring about this manifestation, the present nodus of the vital and physical body with the mental being has to be loosened and the way made clear for the ascent through the greater psychic being to the union with the superconscious Purusha. आप यहीं फंसे हो, उलझे रहोगे पूरी जिंदगी. कहीं भी रह लो, आश्रम में रह लो, कोर्स कर लो, कितने भी, इट विल मेक नो डैम डिफरेंस. अगर आपकी जो गांठ है, यही तो जो मिस्टिक से उन्होंने क्या कहा है, यही तो कहा है ना, मोह गांठ ना टूटे. वो अगर पकड़ी हुई है तो आप प्रैक्टिसेस अलग बात है.
पर मूल चीज वहां पर है। अब कैसे उसको खोला जाए, तोड़ा जाए, राजयोग में साइकोफिजिकल साइंस है, कंसंट्रेशन के द्वारा करते हैं, गीता में ऑफर करके करते हैं, श्री अरविंद के योग में माँ माँ करके करते हैं। क्यों आप नहीं करते? माँ करती है। शी नोज, शी प्रिपेयर, सॉफ्टन सब कुछ एंड शी डज इट। ये डिफरेंस है, पर गांठें तो खुलनी है। ये दो चीज श्री अरविंद कहते हैं कि यू कैन नॉट पुट वन लेग इन द मडल एंड वन लेग इन द हायर कॉन्शियसनेस, यू विल बी टोर्न अपार्ट। कबीर ने भी कहा है, दो पार्टों के बीच में साबुत बचा ना कोई। ओके, पेज 540। आसन इज यूज्ड बाय द राज योगा ओनली इन इट्स इजीएस्ट एंड मोस्ट नेचुरल पोजीशन, जिसको आमतौर पर सुखासन कहा गया। आप बैठिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आसन, पद्मासन, ये आसन, वो आसन, नॉट आवश्यक। दैट नेचुरली टेकन बाय द बॉडी व्हेन सीटेड एंड गैदर्ड टुगेदर, एकदम कोई एम्बिग्विटी नहीं रहे। बट विद द बैक एंड हेड स्ट्रिक्टली इरेक्ट, राजयोग की बात कर रहे हैं, एंड इन ए स्ट्रेट लाइन सो दैट देयर मे बी नो डिफ्लेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि कुंडलिनी जब जागृत होकर ऊपर उठेगी, राजयोग की बात हो रही है, तो अगर आपकी स्पाइन टेढ़ी मेढ़ी ऐसे है तो इट इज़ लाइकली टू क्रिएट प्रॉब्लम, क्योंकि फिजिकल इज द बेसिस। अब सोचिए, आप कोई गाड़ी चला रहे, कार, अब कार का आपका जो स्टीयरिंग व्हील है वो ऐसे टेढ़ा हो गया, या कार की बॉडी ऐसे टेढ़ी हो गई, आप सीधा जा रहे हैं लेकिन वो साइड में जा रही है, तो आप करेंगे ना कुछ इसका इंतजाम। तो इसलिए स्पाइनल कॉर्ड की ये राजयोग में प्रैक्टिस। द ऑब्जेक्ट ऑफ द लैटर रूल इज ऑब्वियसली कनेक्टेड विद द थ्योरी ऑफ द 6 चक्रास, मूलाधार टू ब्रह्मरंध्र। फिर राजयोगिक कंसंट्रेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इट कमेंसेज विद द ड्रॉइंग बोथ ऑफ द माइंड एंड सेंसेस फ्रॉम आउटवर्ड थिंग्स। आंख बंद करके करने की जरूरत नहीं है। गीता कहती है कछुए की तरह। कछुआ क्या करता है? आंख नहीं बंद करता है, उसको पता है कौन क्या है लेकिन वो अपने जो लिम्स है ना उनको खींच लेता है अंदर, मुंडी भी खींच लेता है, उसको सब पता है ऊपर में कौन क्या कर रहा है। तो यहाँ आंख खुली है आपकी, पर आपकी चेतना उलझी नहीं है चीज़ों के साथ, इंद्रियों के संपर्क में नहीं है। अरे वो देखो कैसा लगा, अरे ये देखो कैसा लगा, अरे यहाँ पर वो ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। अगर इंद्रियां उसमें भटकी हैं तो इट्स ए लॉन्ग जर्नी। तो यहाँ प्रत्याहार इज विड्रॉइंग द कॉन्शियसनेस फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। इसको खुली आंख से किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, चलते फिरते, उठते बैठते, और करना चाहिए किसी भी अवस्था में। इट्स नॉट कि आप बैठ करके मैं करूंगी, इट हैज टू बी डन ऑल द टाइम। तो पहली चीज बताएं, ड्रॉइंग बोथ द माइंड एंड सेंसेस। केवल सेंसेस नहीं, मन रम रहा है, सेंसेस नहीं, लेकिन माइंड। आप देखिए आंख बंद करके क्या होता है, सारे भूत पिशाच जागृत होते हैं। तो माइंड का भी प्रत्याहार करना है, वो प्रैक्टिस है। proceeds to the holding of the one object of concentration to the exclusion of all other ideas and mental activities. ये हो गई धारणा, धारण, धारणा शक्ति। एक ऑब्जेक्ट, वो नाम या छवि या मंत्र, उस पर माइंड कंसंट्रेट कर रहा है, धारणा। धारणा जब गहरी हो जाएगी तब ध्यान। Then to the prolonged absorption of the mind in this object, वो हो गया ध्यान। Finally to the complete ingoing of the consciousness by which it is lost to all outward mental activity in the oneness of samadhi. The real object of this mental discipline, ये भी अपने आप में संपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपको वो ध्यान भगवान के चरणों में, भगवान में लगाना है। ये श्री अरविंद यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो वो ईश्वर प्राणीदान से आगे की चीज ले जा रहे हैं कि द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेंटल डिसिप्लिन इज टू ड्रॉ अवे फ्रॉम द माइंड, फ्रॉम द आउटवर्ड एंड द मेंटल वर्ल्ड इनटू यूनियन विद द डिवाइन बीइंग। ट्रेडिशनल पातंजलि योग सूत्र में समाधि इज द एंड, लेकिन ये श्री अरविंद कई जगहों पर ये अपना वो हायर टच ले आते हैं। कैसे आप इसमें असिस्ट कैसे करेंगे? यूजुअली ए नेम और ए फॉर्म और ए मंत्र by which the thought can be fixed in the soul knowledge or absorption of the Lord. अब आप
हम लोग आमतौर पर माँ माँ माँ, जितना छोटा होगा मंत्र उतना अच्छा है, जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा उतना अच्छा है, ये माँ ने कहा है, जो विच स्टैंड्स टू लॉजिक। आप बड़ा मंत्र पूरा, आप गायत्री मंत्र, आप फोकस आपका मंत्र पर, यहाँ मंत्र इज एन एड, वो एंड नहीं है, वो एड है। तो फोकस आपका होना चाहिए द ऑब्जेक्ट ऑफ द मंत्र। तो आप किसी भी या तो आइडिया के ऊपर, टिल इट्स ट्रूथ इज रिवील्ड टू अस। हियर इट माइट बी सपोज द होल एक्शन एंड एम ऑफ राजयोगा मस्ट एंड। कहाँ? समाधि के साथ, जब पूरी तरह मन निमग्न हो जाता है हायर चेतना में एक समय के बाद, तो राजयोगी कहता है हो गया ये। अब वो उसकी प्रॉब्लम है कि वो मुमुक्ष है, वो मुक्ति चाहता है। तो वहाँ पे व्हाट डज ही डू? तो वो धीरे धीरे संसार से विड्रॉ करके किसी न किसी मिनिमाइज कर देता है कॉन्टैक्ट, कि भाई अगर मेरा कॉन्टैक्ट होगा, क्योंकि आप हर समय तो नहीं बैठ सकते समाधि में, एक्सेप्ट सम योगी जिन्होंने ये पथ लिया है, तो आप मिनिमाइज करते हो कॉन्टैक्ट, कुछ ऐसी चीज़ें करते हो। जैसे ड्रेस कोड का पीछे ये होता था, आप देखें कई राजयोगी या तो सफ़ेद कपड़ा या गिरवा वस्त्र, क्यों? क्योंकि दूसरे लोग आपके ज़्यादा करीब नहीं आए। लेकिन ये कंप्लीट मास्टरी नहीं है मतलब ये आपने अभी भी डिपेंडेंट है। और आजकल तो गेरुआ और सफ़ेद से ज़्यादा आकर्षण होता है। तो फ्रैंकली अगर आपको लोगों को अवॉइड करना है तो हाफ पैंट पहन के घूमो, ये ऐसे ही है अगर आपने गेरुआ और वाइट पहन लिए, अरे बाबा जी, गुरु जी, ये भी बड़ा भयंकर है आजकल। तो लेकिन ये प्रोसेस होती थी टू अवॉइड, ये एक लेबल लग जाता था कि भाई ये इज नॉट अवेलेबल, तो यू स्टे अवे। पर ये दिस नॉट एनफ। इनर मास्टरी आपकी कंप्लीट नहीं है। कोई भी आपकी डिपेंडेंसी है किसी भी चीज पर बाहरी, तो आपकी मास्टरी कंप्लीट नहीं है। अब श्री अरविंद यहाँ पर एक नई चीज बताते हैं। हियर इट माइट बी सपोज द होल एक्शन एंड एम ऑफ राजयोगा मस्ट एंड, फॉर इट्स एक्शन इज द स्टिलिंग ऑफ द वेव्स ऑफ कॉन्शियसनेस, चित्त वृत्ति निरोध। इट्स मैनीफोल्ड एक्टिविटीज चित्त वृत्ति, first through a habitual replacing of the turbid rajasic activities by the quiet and luminous sattvic, then by the stilling of all activities, and its object is to enter into silent communion of soul and unity with the divine. एक ऐसी अवस्था, इसको नॉर्मल श्री अरविंद के योग में कैसे पता चलता है? आपके अंदर डिजायर नहीं हो रही है, हो सकता है आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पर वहां भी आपको सचेत रहना, आर यू रिस्पॉन्डिंग टू समबडीज डिजायर, लेकिन आपके अंदर वो प्रवृत्ति नहीं हो रही है। तो इसको कहा गया प्रवृत्ति से निवृत्ति। जब मैं नया नया यहाँ आश्रम मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे पहला काम मार्बलिंग डिपार्टमेंट में दिया गया था। अब पूछा उन्होंने कि डॉक्टर हो, करोगे? मैंने कहा भैया यही तो सीखने के लिए आए हैं। तो वहाँ पे मैं 2-2 घंटे बैठे हो, कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, आप क्या करोगे? तो मैं कभी किताब पढ़ रहा हूँ, उन्होंने कहा किताब ही नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है तो किसी से मैं शेयर कर रहा था, मेरी प्रवृत्ति से निवृत्ति करा रहे हैं भगवान। मन करता है कुछ करो आप। अब आप नॉर्मली लोग स्पेशल मोमेंट लेते हैं कि मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन जब हम कुछ करने में भी कुछ नहीं करते हैं, गीता इसका उदाहरण देती है। योगी कौन है? जो कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा है। देयर इज ए लाइन लाइक दैट, नैष्कर्म्य की इस अवस्था। ये नहीं कि आप कर्म नहीं कर रहे हैं, आप सब करते हुए, बैटल भी कर रहे हो पर आप कुछ नहीं कर रहे हो, नैष्कर्म्य। तो यहां पर वो अवस्था आती है जहां सब कुछ है, आप देख रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो, लेकिन आप अंदर से चिपके नहीं, जुड़े नहीं, आप वो चिकने खड़े हो जिस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि आपकी चेतना भगवान में लगी हुई है। ये इसका मूल ये है। अब यहाँ दूसरी भी चीज़ है कि दूसरी समस्या का क्या होती है कि जब आप ये योग करते हैं, कोई भी योग, तो आपके अंदर शक्तियाँ आएंगी, जिसको सिद्धि कही गई है। सिद्धीज, नॉट सिद्धि एज परफेक्शन, कैपेसिटीज, पावर्स दे डेवलप। ये नेचुरल है किसी भी, जैसा कहा कि अब यही सोचिए, आप बीमार हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यू कैन कंटिन्यू विद ऑल योर मेंटल एक्टिविटीज। दैट इज वन काइंड ऑफ, बहुत सारी सिद्धियां हैं तो वो आती हैं। तो आमतौर पर दीज पावर्स और सिद्धीज आर indeed frequently condemned as dangers and distractions which draw away
the yogin from his sole legitimate aim of divine union. But Raj Yoga is a psychic science, and it includes the attainment of all the higher states of consciousness and their powers by which the mental being rises toward the superconscious. So श्री अरविंद नेगेट नहीं करते, सिद्धीज आएंगी, उनको भी भगवान की सेवा में लगाओ. डोंट रन आफ्टर सिद्धीज, डोंट सीक देम. पर इनएविटेबल होगा कि चीज़ें आपके अंदर डेवलप, लेकिन डोंट गो इन टू अरे मिरेकल डूइंग और ट्राई टू, दैट इज डेंजरस. यही डेंजर के कारण ट्रेडिशनल राजयोग में इन पर इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है. लेकिन आप इनको भगवान के चरणों में डाल देंगे, भगवान उसका उपयोग करेंगे जब चाहें जैसे चाहें. तो यहाँ पर श्री अरविंद के योग में उन सिद्धीज का ऐसे उपयोग किया जाता है. These powers and experiences, लास्ट पेज पर हैं 542, belong first to the vital and mental planes, अष्ट सिद्धि और नौ निधि, इस तरह से उनको डिस्क्राइब किया गया. Above this physical in which we live and are natural to the soul in the subtle body as the dependence on the physical body decreases. These abnormal activities become possible and even manifest themselves without being sought for. Tiredness, अब बात हो रही थी हनुमान जी इतना काम कर रहे हैं, उनको थकान क्यों नहीं हो रही है, ये सिद्धि है उनके अंदर. तो अब अगर हनुमान जी पर्सनल काम करेंगे तो प्रॉब्लम होगी पर वो भगवान का काम कर रहे हैं, तो भगवान का काम कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपको वो ऊर्जा आती रहेगी, वो डोर खुला हुआ है आप अखंड ऊर्जा का. एक टाइम के बाद ये होता है. Secondly, there are fuller, greater powers belonging to the supramental planes, which are the very powers of the divine in his spiritual and supramentally ideative being. अब ये है त्रिकाल दर्शिता इत्यादि सुपरामेंटल पावर्स. राजयोग में इसकी बात नहीं होती है. श्री अरविंद हमेशा एक कदम आगे ले जा रहे हैं. कहते हैं कि पावर्स जो राजयोगी अनुभव करता है इसके कहीं आगे, और श्री अरविंद ये सारी शक्तियाँ उनके पास थी. एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. जब दिलीप कुमार रॉय किसी योगी के पास गए इनिशिएशन के लिए, तो पहले उन्होंने कहा ऐसे करो, माइंड को शांत करो. अचानक दैट योगी केम आउट एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग एट हिम, मेरे पास क्यों आए हो, ऑलरेडी तुम इनिशिएटेड हो. बोला कैसे? कहते तुम्हारे गुरु ने आके मुझे बताया. कौन थे? श्री अरविंद. फिर वो योगी कहते हैं मैंने उनको उन सिद्धियों के पहाड़ पे बैठे देखा है जहां कोई नहीं जाता. ऑल द पावर्स आर एट हिज डिस्पोजल. अगर आप श्री अरविंद माता जी की लाइफ को पढ़ेंगे, मैनिफेस्टिंग इन ए ह्यूमन फॉर्म, और मैंने तो ये मेरी अपने जीवन में हो चुका है, तो मैं क्या बोलूँ कि जब अगरबत्तियाँ कहीं नहीं और अचानक एक आदमी प्रकट होता है अगरबत्तियाँ लेके फुटपाथ पर, और मैं इतना प्रसन्न हो जाता हूँ. आई हैव क्रॉस दैट प्लेस जस्ट 1 मिनट पहले, और मेरे ही अंदर आता है मुड़ो, तो मैं मुड़ता हूँ. अचानक वो व्यक्ति है, मैंने उसके बगल से गुजरा हूँ, और वहाँ केवल आश्रम की अगरबत्ती जो पूरे पूना में नहीं मिलती. और मैं उसको इतना, आई एम ओवर एक्साइटेड. मैं पूछता हूँ कि भैया कितने, क्या, कहाँ से लाए? तो मतलब आई एम ऑल, ही सेज लेना है तो लो. वो बेचने वाले का वो नहीं था, वो भेजा गया था कि भैया लेना है, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि कोई और बीइंग है ना, कोई और वर्ल्ड का. हाँ हाँ लेना है, सारी की सारी लेनी है. कितने का दोगे? तो उसने कहा 400. मैंने जेब से 500 रुपये निकाल के दिए, पूरा लिया बोरे के साथ. मैंने कहा ये बोरा भी दे दो, मतलब उसमें डाल के. उसके पास कुछ नहीं था, बोरा दिया और चंपत हो गया. और भी कई किस्से हैं, पर ये तो एकदम रियल. वो मैनिफेस्टेशन है, वो सिद्धियां हैं सीमा श्री अरविंद की. अदरवाइज इम्पॉसिबल, देयर इज नो लॉजिकल वे टिल डेट आई कैन एक्सप्लेन. मैनी थिंग्स आई हैव सीन लाइक दैट. ऑन ए बर्थडे कैंडल नहीं बुझ रही है, रात 12 बजे, 2 बज गए, छोटी वाली कैंडल शाम 6 बजे जलाई. हैप्पी बर्थडे का हो गया पटियाला में, आई वॉज पोस्टेड देयर. तो 4-5 लोग आए, वो सब बुझ गई. तो जाके देखा बाकी सब बुझ गई, एक बीच में जल रही है, लेकिन कोई वैक्स वगैरह नहीं है. तो मेरा एक साइंटिस्ट फ्रेंड था, वो आर्मी में था, वो भी ढूंढ रहा है कैसे. मैंने भैया ये सब नहीं समझेगा, ये भगवान की लीला है. मैं ऐसे ही बोल के बात खत्म हो गई. हमने डिनर उनर बाहर किया, गर्मी के दिन थे, जून, पटियाला में. फिर 10 बजे करीब जब टाटा बाय बाय, तो अंदर गए प्रणाम करने, तो वो फिर भी चल रही है. अब वो तो बहुत चक्कर है. मैंने कहा भैया देखो चक्कर तो मुझे भी आ रहा है, मुझे नहीं मालूम ये क्या है. फिर सो गए. अब मेरा ध्यान तो वहाँ लग गया. सडनली अराउंड 2 o'clock आई गॉट अप एंड माई फर्स्ट इम्पल्स वॉज देखूं.
तो मेरे सामने सामने इट बुझ उठ. एंड इन अनदर इंसिडेंस टिल नेक्स्ट डे 4 o'clock. ये देखी हुई चीज है खुद की. तो there are things which are beyond our human comprehension. Many. I am just sharing couple of them कि हमको लगता है सब चीज केवल फिजिकल मैटर पर बेस्ड है. दिस इज अवर स्टुपिडिटी. वो एक एंड पॉइंट है. ये कुछ इस तरह की बात है कि कोई कहे कि पांडे जी आपने बात तो बड़ी अच्छी बोली, आपके वोकल कॉर्ड को जरा दिखाना कैसा है. अरे भैया सबका वोकल कॉर्ड ऐसा एक जैसा होता है. कई बार होता है ना कि भैया हाथ से आपने कुछ दिया तो उसमें हाथ की काबिलियत है क्या. बड़ी सिंपल सी बात है. हाथ की काबिलियत नहीं है. इतना जरूर है कि एज एन इंस्ट्रूमेंट आपका हाथ टूटा है तो थोड़ी मुश्किल होगी. सो उसी प्रकार से पूरा देह, पूरी फिजिकल वर्ल्ड, मटेरियल यूनिवर्स एक इंस्ट्रूमेंट है ऑफ द हायर कॉन्शियसनेस, जो हम धीरे धीरे योग के द्वारा सीखते हैं. अंत में श्री अरविंद यही कहते हैं, ऑन द होल फॉर एन इंटीग्रल योगा द स्पेशल मेथड्स ऑफ राज योग एंड हठ योगा may be useful at times in certain stages of the progress but are not indispensable. बाद में तो श्री अरविंद ने यूजफुलनेस ही वो खत्म हो गई. इट इज ट्रू दैट देयर प्रिंसिपल एम्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन द इंटीग्रलिटी ऑफ द योगा. व्हेन यू वांट टू विड्रॉ फ्रॉम एवरीथिंग यू शुड बी एबल टू डू दैट एट विल. सहज समाधि. तो एम मॉरल मास्टरी, पर इससे भी आगे डिवाइन मास्टरी. वो मास्टरी होनी चाहिए. ये नहीं कि हम तो भाई राजयोगी की तरह हम यम नियम नहीं करते, हम तो जो मर्जी जितना मर्जी खाते रहते हैं, जो मर्जी. ये नहीं है. बट इट कम्स थ्रू अनदर मीन्स, जिसकी बात यहाँ श्री अरविंद अभी नहीं कर रहे हैं. फॉर द मेथड्स ऑफ द दे आर ब्रॉट अबाउट, दे कैन बी ब्रॉट अबाउट बाई अदर मीन्स. फॉर द मेथड्स ऑफ द इंटीग्रल योगा मस्ट बी मेनली स्पिरिचुअल, and dependence on physical methods or fixed psychic or psychophysical processes or on a large scale would be the substitution of a lower for a higher action. ये सारी चीजें आती हैं इसमें, लेकिन थ्रू स्पिरिचुअल मीन्स, नॉट थ्रू फिजिकल प्राणायाम एंड आसन. ये आवश्यक नहीं है. वो क्या मेथड है इसमें तो वो लास्ट में बताएंगे जब वो योगा ऑफ इंटीग्रल डिवाइन सेल्फ परफेक्शन की बात करेंगे. बट यहाँ पे योगा ऑफ इंटीग्रल नॉलेज समाप्त होता है. आई एम सो हैप्पी. इसलिए नहीं कि खत्म हो गया, इसलिए कि इसके बाद योगा ऑफ डिवाइन लव आने वाला है. वो हम लोग लेंगे आराम से. जय माँ, जय माँ.